जय हिंद, जोहार। मैं प्रमोद मेहता। आप देख रहे हैं द न्यूज अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो चुका है। कुछ ही समय के बाद दूसरे चरण की मतदान की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। अब जितने भी प्रत्याशी हैं, सबके किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद होने वाली है, जिसके बाद 23 तारीख को सबके किस्मत की चाबी खुलेगी। किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है, ये 23 तारीख को ही पता चलेगा। मैं उन सीटों के बारे में आपको बताऊंगा जहां पे जयराम महतो की पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में है। आज तमाम सोशल मीडिया और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं और भी जो अदर सोर्स है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पे JLKM सबसे मजबूत है। और ये दावा भी है लोगों का कि ये सीटें जयराम महतो के खाते में जाएगी। तो वो सीटें कौन सी है, चलिए हम उनकी बात करते हैं। जयराम महतो के पाले में जो सीटें जाने वाली है, जिनकी संभावना है, वो 10 से 11 सीटें हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले सिंदरी की सीट का रुझान जो आ रहा है वो जयराम महतो के पक्ष में आ रहा है। दूसरी सीट है बोकारो की सीट, जहां से भी जयराम महतो के जो समर्थक हैं वो लगातार जयराम महतो को मजबूत करने की स्थिति में हैं। उसके बाद चंदन कियारी की सीट आती है, जहां से जयराम महतो काफी मजबूत दिख रहे हैं। अगला जो सीट है वो है मांडू की सीट। मांडू की सीट जो है बहुत ही चर्चित है, क्योंकि यहाँ से चुनाव जो लड़ रहे हैं वो बिहारी महतो हैं। नाम तो बिहारी है, लेकिन वो बिहारी नहीं है, और उनका भी बहुत ही मजबूत स्थिति देखा जा रहा है। अगला जो सीट है वो है गोमिया का सीट, जहां से चुनाव लड़ रही हैं पूजा महतो बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं, और आज उनका भी किस्मत ईवीएम के मशीन में कैद हो रहा है। अब देखना यह है कि गोमिया की सीट किसके पाले में जाती है। उसके बाद अगली सीट है निरसा की सीट, जहां का रुझान है कि अधिकतर वोट जयराम महतो के पक्ष में पड़ रहा है। उसके बाद नंबर आता है हॉट और चर्चित सीट, जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बेरोजगार पनेश्वर महतो, जो है रामगढ़ की सीट। बेरोजगार पनेश्वर महतो के पक्ष में रामगढ़ की जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार बदलाव होके रहेगा। तो ये सीट भी काफी मजबूती में है, और संभावना है कि यहाँ से बेरोजगार पनेश्वर अपना सीट निकाल सकते हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो सीट है टुंडी की सीट, जहां से जयराम महतो के चाणक्य मोतीलाल महतो चुनाव लड़ रहे हैं। मोतीलाल महतो ने अपना दमखम पूरा लगा दिया है कि इस बार वो सीट निकाल लेंगे। अगली जो सीट है वो है सबसे हॉट चर्चित, जहां से पूर्व विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो और पूर्व विधायक अमित महतो चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्हीं का मुकाबला कर रहे हैं देवेंद्र नाथ महतो, जो एक छात्र नेता हैं, और जयराम महतो की पार्टी से उन्हें सिल्ली से टिकट मिला है। और टिकट मिलने के बाद देवेंद्र नाथ महतो ने भी अपनी ओर सिल्ली की जनता को आकर्षित किया है, और वह भी सिल्ली के सीट से बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन रुझानों के अनुसार सिल्ली में भी शायद संभावना है कि देवेंद्र नाथ महतो चुनाव जीत सकते हैं। अगली जो सीट है वो है बेरमो और डुमरी की सीट। बेरमो सीट और डुमरी की सीट दोनों से चुनाव लड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो, और इन दोनों सीटों से वे अपना दमखम पूरे प्रचार प्रसार में लगा दिया है। अपनी सीटों के अलावा और भी जो अन्य सीटें हैं उन पर भी उन्होंने काफी प्रचार प्रसार किया। जो भी अन्य कैंडिडेट हैं उनके पार्टी से, उनके लिए भी उन्होंने प्रचार प्रसार किया। साथ ही बेरमो और डुमरी में भी काफी प्रचार प्रसार किया। मैं बता दूं कि डुमरी वो सीट है जहां से लोकसभा के दौरान उन्होंने 90,000 तक वोट पाया था। इसके बाद
अगर बेरमो की सीट कही जाए तो बेरमो की सीट में जय मंगल सिंह और रविंद्र पांडे के खिलाफ इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं टाइगर जयराम महतो क्योंकि वे दोनों बाहरी हैं और यहाँ की स्थिति जो है अभी के अनुसार, वर्तमान के अनुसार बहुत ही मजबूत है और ये संभावना है कि वो इन सीटों को अपने पाले में ले जा सकते हैं। अब ये देखना बाकी रहेगा 23 नवंबर को कि चुनाव के क्या परिणाम होंगे और टाइगर जयराम महतो कुल 76 से 77 सीटों में से कितने सीटों को जीत पाएंगे और क्या वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। जय हिंद, जोहार। देखते रहिए द न्यूज अपडेट।